जेल के स्नानागार में एक रहस्यमयी महिला है। वो नहाते समय एक कॉलर पहनती है। वो बहुत ही शालीन है और शायद ही कभी बोलती है, लेकिन कैदी उससे डरते हैं क्योंकि उसके बालों से काला तरल रिश्ता रहता है। बाद में पता चला कि यह उसकी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेयर डाई था। जब स्याही ने उसकी सफेद पीठ को काला कर दिया तो इससे भीड़ सतर्क हो गई। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसके गहरे हरे बालों से कुछ अजीब सा इशारा मिल रहा था। भीड़ की अजीबोगरीब नजरों का सामना करने की उसे आदत थी, क्योंकि वो मैग्नेटो की बेटी पोलारिस थी। पोलारिस को अपने पिता की शक्तियां पूरी तरह से विरासत में मिली हैं। वह अपनी इच्छानुसार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती है। कोई भी धातु उसके हाथों में एक घातक हथियार बन जाती है। अपनी क्षमता के बावजूद उसे जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और वह लगातार पुलिस से भागती रहती है। अधिकारियों से घिरी होने पर भी वह हमेशा के लिए छिपने का इरादा नहीं रखती। वह अपने हाथों को जोर से नीचे खींचती है और सभी पुलिस कारें तुरंत नष्ट हो जाती हैं। पोलारिस ने सोचा कि पुलिस पीछे हट जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके हमले और भी भयंकर होंगे। उसे दो पुलिस अधिकारियों को निहत्था करने के लिए फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा, गोलियों की दिशा को नियंत्रित करते हुए। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें फंसाने के लिए पहले पुलिस कार का इस्तेमाल किया। यह ज्यादा देर तक नहीं चला। सौभाग्य से उसका बॉयफ्रेंड बीच में आ गया। उसके हाथों से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकली जिसने पुलिस को अंधा कर दिया। उन्होंने भागने का फायदा उठाया, लेकिन उनके पीछे एक और पुलिसकर्मी आ गया। पुलिसकर्मी ने उसके बॉयफ्रेंड को एक स्टन गन से नियंत्रित कर लिया और पोलारिस ने अपने इमोशंस पर से नियंत्रण खो दिया। उसने पलटवार करने के लिए अपनी सुपरपावर का इस्तेमाल किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे भी स्टन गन से नियंत्रित कर लिया गया। वह लड़ाई हार गई और उसे जेल में डाल दिया गया। वह अपने कमरे में पहुंचती है, उसे बहुत साधारण पाती है और भागने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, उसके गले में मौजूद कॉलर ने उसे तुरंत रोक लिया। लोहे के फाटकों के बाहर अन्य म्यूटेंट्स से ताने थे। पोलारिस ने खुद को गंभीर दर्द के बावजूद खड़ा होने के लिए मजबूर किया, ये कहते हुए कि वह जल्द ही यहां से निकल जाएगी। म्यूटेंट्स को उस पर विश्वास नहीं होता। अनजाने में पोलारिस के म्यूटेंट दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने भी कुछ असामान्य देखा है और तुरंत म्यूटेंट्स के खिलाफ अपने हथियार तैनात कर दिए। महत्वपूर्ण क्षण में क्लैरिस बीच में आ गई। उसने सभी को सुरक्षा में ले जाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अब उन्हें पोलारिस को जेल से बचाने के लिए एक नई योजना बनानी पड़ी।